आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा 3 गुणों को लेकर कुछ दार्शनिक भाव से करने जा रही है। देखिए, हमारी ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ सैद्धांतिक गंभीर विषयों को उठाते हुए प्रकृति के 3 गुणों की चर्चा प्रतिदिन सुबह पिछले लगभग 6 वर्षों से होती आई है। और शाम को भी सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में इन सभी 3 गुणों को तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण को प्रकृति के आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन सभी स्थितियों पर हम कुछ सजातीय संबंधों पर चर्चाएँ रखते हैं। लेकिन आज कुछ दार्शनिक स्थितियाँ देखिए तमोगुण में रजोगुण होता ही नहीं और रजोगुण में तमोगुण छिपा रहता है। इसके भावार्थ आप समझिए कि सभी भोगों में तमोगुण में गिरने की, कानून का उल्लंघन करने की, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करने की एक संभावनाएँ बनी रहती है। और सतोगुण कभी भी रजोगुण में उतरता नहीं, इसलिए कहा जाता है कि सत्संग करो, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों को स्वाध्याय करो। ताकि सात्विक स्थिति मजबूत हो। सात्विक स्थिति मजबूत होने पे ही परमात्मा को पाने का एक मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, लक्ष्य बनता है। और मनुष्य योनि तो देखिए कर्म योनि है। कर्म योनि का अभिप्राय विशेष प्रकार के फल पाने की इच्छा से। देखिए जब आप सकाम भाव से कर्म करते हो, इसलिए तो धर्म प्रथम स्थान पे रखने के लिए अर्थ और काम बिगड़े नहीं। देखिए सतोगुण में स्थित होना आपका हमारा जीवन का लक्ष्य बन जाने से ही जब सतोगुण में मजबूती आती है तो परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनता है। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सर्वप्रथम पाप कर्मों से बचने के लिए धर्म को प्रथम स्थान पे बनाए रखना चाहिए। और धर्म प्रथम स्थान पे तभी बन पाता है जब आप श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हो, गुरु के प्रवचनों को सुनते हो, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो। और जब सतोगुण में मजबूती आती है, तो कहीं न कहीं साधना करने की, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इन सभी स्थितियों की कुछ संभावनाएँ बनने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप आप हमारा मिला हुआ जीवन अधोगति से भी बच जाता है और आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे भी क्रम से खुलने की एक प्रबल संभावनाएँ बनने लगती हैं। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ की भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।